आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक आध्यात्मिकता अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। विषय अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 136 से आपको मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव अपनी आवाज में पढ़कर सुनाता हूं। आइए सुनते हैं। इस संसार में भौतिकवादी रहते हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति भी। आकार प्रकार में उनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता। दोनों ही सामान्यतः समान रूप से खाते पीते सोते जागते और कामकाज करते हैं। शारीरिक बनावट और मानसिक वृत्तियों में भी कोई विशेष अंतर नहीं होता। दोनों ही गृहस्थ बसाते हैं। दोनों साधारणतया एक जैसी परिस्थिति में रहते और व्यवहार करते हैं। विपत्ति संपत्ति सुख दुख और उत्थान पतन का काल चक्र दोनों को छूकर गुजरता है। दोनों के सामने हंसने और रोने के अवसर आते हैं और वे हंसते भी हैं और रोते भी। साधारण रूप से देखने पर भौतिक तथा आध्यात्मिक व्यक्तियों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। दोनों प्रकार के व्यक्ति एक जैसा दिखते और व्यवहार करते दृष्टिगोचर होते हैं, तथापि उनमें वस्तुतः आकाश पाताल का, जमीन आसमान का अंतर होता है। भौतिक और आध्यात्मिक व्यक्ति बाह्य प्रकार आकार प्रकार में मनुष्य ही होते हैं और साधारण दृष्टि से उनके बीच कोई अंतर नहीं होता। उनके बीच जो मूल अंतर होता है वह होता है आचार विचार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण। यही अंतर होता है। भौतिक लोग और वितृष्णाओं से अभिभूत व्यक्ति अधिकतावादी और आध्यात्मिक व्यक्ति संतोष धनी होने से उत्कृष्टवादी होते हैं। जिसे अपने विषय में यह निश्चित करना हो कि वह वस्तुतः आध्यात्मिक व्यक्ति है अथवा भौतिक व्यक्ति, वह अपने आचार विचार का तटस्थ होकर निरीक्षण करे और पता लगाए कि उसकी वृत्ति अधिकता की ओर जाती है अथवा उत्कृष्टता की ओर। यदि उसकी वृत्ति अधिकता की ओर जाती है तो उसे निसंकोच भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह व्यक्ति भौतिकवादी व्यक्ति है। और यदि वह पाए कि उसकी अभिरुचि अधिकता में न होकर उत्कृष्टता में है तो उसे आश्वस्त होकर परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि वह आध्यात्मिक वृत्ति का मनुष्य है। उसे अधिकार है कि वह अपने ऊपर प्रसन्न हो और विश्वास कर ले कि उसका भविष्य उज्जवल है। मित्रों, सामान्यतः लोग आस्तिक होते हैं और बहुत बार कुछ न कुछ भजन पूजन और उपासना अनुष्ठान भी करते रहते हैं। यह बातें बहुत कुछ इस बात की सिफारिश करती हैं कि ऐसे लोग अपने को आध्यात्मिक व्यक्ति मान लें। लेकिन यह मान लेने में भय न करना चाहिए कि मनुष्य की यह क्रियाएं ही आध्यात्मिकता का प्रमाण नहीं है। आध्यात्मिकता वास्तव में वह आत्म गौरव, आत्म संतोष और आत्म शांति है जो किन्हीं भी कार्य व्यवहारों में उत्कृष्टता के समावेश से उत्पन्न होता है। यदि सच्ची भावना से विरत रहकर 4 घंटे भजन पूजन किया जाए
अनेक यज्ञ अनुष्ठानों का आयोजन किया जाए, धर्म कर्मों की झड़ी लगा दी जाए, तो भी आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। और न ऐसा अन्य मनस्क धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक ही माना जा सकता है। साथियों, इससे भिन्न यदि कोई व्यक्ति भावनापूर्वक श्रेष्ठ साधनों तथा उत्कृष्ट उद्देश्य के साथ आधे घंटे भी भजन पूजन कर लेता है, छोटा सा अनुष्ठान पूरा कर लेता है, तो निश्चित रूप से वह आध्यात्मिक माना जाएगा और उसका अध्यात्म परक प्रयोजन भी पूरा हो जाएगा। अध्यात्म का संबंध क्रियाओं की अधिकता से नहीं, उनकी श्रेष्ठता तथा उत्कृष्टता से है। अधिकता का लोभ छोड़कर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने में आत्म कल्याण की बड़ी गहरी संभावनाएं सन्निहित हैं। आधिक्यवादी व्यक्ति बहुधा संसार लोलुप होते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि वे संसार भोगों को अधिकाधिक मात्रा में भोगें। संसार की संपत्ति का अधिक से अधिक भाग उनके अधिकार में आ जाए। संसार लोलुप जब व्यवसाय की कामना करता है तो उसकी असीमता में वह जाता है। किसी संख्या अथवा मात्रा में उसे संतोष नहीं होता। 100 के बाद 1000, 1000 के बाद लाख, इसी तरह उसकी वितृष्णा प्रसार पाती चली जाती है। जब वह मकान की कामना करता है तो वह चाहता है हो सके तो हर शहर और हर मोहल्ले में उसकी कोठियां और हवेलियां हो। सवारियों की कल्पना करता है तो बागी से लेकर स्थल, जल और वायु में चलने वाली हर सवारी चाहा करता है। भोजन और वस्त्रों के विषय में हर प्रकार और मूल्य की ओर उसकी जिज्ञासा दौड़ जाती है। संतानों से तो उसका जी भरता ही नहीं। तात्पर्य है कि भौतिक अथवा संसार लोलुप का विस्तारवाद किसी क्षेत्र में अपनी सीमा निर्धारित नहीं करना चाहता। वह संसार का सब कुछ अपने पक्ष में अधिकाधिक चाह करता है। यह बात ठीक है कि उपलब्धियों की एक निश्चित सीमा नहीं बांधी जा सकती और ना बांधना ही चाहिए। इससे उन्नति, विकास और प्रगति में व्यवधान पड़ता है। अधिकाधिक उन्नत करना मनुष्य का लक्ष्य होना ही चाहिए, तथापि उसे अपने इस विस्तार अथवा आधिक्यवाद पर कुछ प्रतिबंध लगाने ही होंगे। ऐसा किए बिना वह अपने शस्त्र से आप घायल हो जाएगा, अपनी उन्नति से आप पतित हो जाएगा। उन्नति और प्रगति पर लगाने योग्य प्रतिबंध है उत्कृष्टता। मनुष्य जिस सीमा तक चाहे उन्नत और विस्तार करता चले, किंतु इस बात का ध्यान रखे कि उसकी उस विस्तार गति में उत्कृष्टता का समावेश बना रहे। आर्थिक विस्तार में उसे चाहिए कि वह कोई ऐसा व्यवसाय न करे जो निम्न कोटि का हो। लाभ के लिए असत्य, अशुद्धता व विश्वासघात का सहारा न ले। धोखा, ठगी, मक्कारी और कपट से अपने कार्यकलापों को बचाए रखे। व्यापार में सच्चाई का व्यवहार करे। वस्तुओं की शुद्धता सुरक्षित रखे। उचित मुनाफा और लोभ कमाए। अपने व्यवसाय की उन्नत तथा प्रगति के लिए न तो अनुचित साधनों का प्रयोग करे और न गर्हित उपायों का अवलंबन न ले। गर्हित उपायों का
साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि उसका विस्तार किसी के रोष का कारण न बने और न शोषण अथवा परिपीड़न का आधार लेकर ही आगे बढ़े। इस प्रकार की पवित्रता रखकर जो और जितना भी विस्तार किया जाएगा वह श्लाघ्य ही होगा। इसके विपरीत जिस विस्तार अथवा विकास का आधार असत्य, अशुद्धता, शोषण और परपीड़न होगा वह गर्हित तथा अवांछनीय माना जाएगा। इस प्रकार का निकृष्ट और अवांछनीय विस्तार मनुष्य के पतन का कारण बनता है, परलोक का कल्याण नष्ट करता है। वह छोटी सी प्रगति भी जो श्रेष्ठता और उत्कृष्टता से अलंकृत हो उस विशाल विस्तार की अपेक्षा कहीं अधिक शुभ, कल्याणकारी, महान और वांछनीय है जो निकृष्ट उपायों को आधार बनाकर किया गया हो। थोड़ा किंतु उत्कृष्ट एक ऐसा दिव्य सिद्धांत है जो लोक से लेकर परलोक तक और भौतिकता से लेकर आत्मा तक सारे क्षेत्रों में होने वाली क्रियाओं और उनके फलों को आध्यात्मिक बना देता है। अधिकता का ध्येय लेकर चलने वाले कई लोग यदि उत्कृष्टता की रक्षा कर लेते हैं तो यह नियम नहीं बल्कि एक अपवाद होगा। वैसे विस्तारवाद अथवा आधिक्यवाद में निकृष्टता की संभावना अधिक होती है। यही कारण है कि हानियां विद्वानों और मनीषियों ने मनुष्यों को संतोष की शिक्षा दी है और तृष्णा, ऐषणा और लोभ का निषेध किया है। अन्यथा वे व्यक्ति और समाज के उत्थान के समर्थक विद्वान आप प्रगति अथवा सीमाबद्धता के कांक्षी नहीं हो सकते। उन्होंने मनुष्य की अतिवादी और विस्तारवादी नीति का निषेध उनकी प्रगति अवरुद्ध करने के मंतव्य से नहीं बल्कि इसलिए किया है कि लोभ और वितृष्णाओं के वशीभूत विस्तारवाद में पड़ने वाला व्यक्ति जीवन में उत्कृष्टता की रक्षा नहीं कर पाता। यह स्खलन मनुष्य की उस आत्मा के लिए बड़ा हितकारी होता है जो जीवन का सर्वश्रेष्ठ सार और व्यक्ति की सबसे बड़ी संपदा मानी गई है। वह वैभव, वह संपत्ति, वह ऐश्वर्य, वह प्रतिष्ठा, वह महानता और वह विस्तार आदि सारी उपलब्धियां जिनका आधार आत्मघातनी निकृष्टता रही हो, उन्नत के रूप में महान पतन ही होती है जिसकी आत्मा गिर गई, मलिन और निस्तेज हो गई। वह इंद्र पद पाकर भी, इंद्र का पद भी पाकर दरिद्र ही रहेगा, सर्वस्ववान होकर भी निकृष्ट बना रहेगा। वही उन्नति है जो अस्तित्व के साथ व्यक्तित्व की भी संशोधिका हो, अन्यथा वह उस सोने के समान ही अग्राह्य है जिसे पहनने से कान ही कट जाते हैं। ऐसा समझना कि भौतिकवाद कोई अपशब्द है अथवा भौतिकवादी कोई पापी लोग होते हैं, ठीक नहीं। मानव जीवन में भौतिकवाद भी आवश्यक है। हमारे मनुष्य शरीर का जन्म ही पंच भौतिकता से हुआ है। उसकी आवश्यकताएं भी भौतिक हैं, जिनकी पूर्ति भी भौतिक आधार पर ही हो सकती है। कोरा अध्यात्मवाद शरीर यात्रा को पूरा नहीं कर सकता। संसार में भौतिकता की भी आवश्यकता है, किंतु उसी सीमा तक जहां तक आत्मा का क्षेत्र प्रभावित न कर सके। भौतिकता की आवश्यकता शरीर निर्वाह तक,
उसके आगे जब उसमें अतिशयता, आधिक्य अथवा विस्तार का दोष आ जाता है तो यही शरीर निर्वाह की आवश्यकता अनुचित बन जाती है। शरीर के उस निर्वाह के लिए वस्तुतः जितने की आवश्यकता है, मनुष्य को कोई भी ऐसा काम करने की आवश्यकता नहीं जिसका प्रभाव आत्मा पर कलुष फेंकने वाला हो। यदि आवश्यकता पर भौतिकता को साथ लेकर जीवन यात्रा में चला जाए तो उससे आत्मा को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती और भौतिकता का वह निष्कलुष निर्वाह जिससे आत्मा प्रभावित नहीं होती आध्यात्मिकता ही कही जाएगी। अध्यात्म संसार से अलग कोई विचित्र वस्तु नहीं है। वह उत्कृष्टता से अलंकृत मनुष्य का एक दृष्टिकोण है जिसके समावेश से क्या भौतिक और क्या आत्मिक कोई भी विषय अथवा व्यवहार आध्यात्मिक ही बन जाता है। मित्रों, जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यात्रा के लिए आवश्यक साधनों से आगे बढ़कर जब मनुष्य आधिक्य अथवा विस्तार को अपना लक्ष्य बनाकर भौतिकवाद का उपासक बन जाता है और आत्मरक्षा की उपेक्षा करने लगता है, तब ऐसे निकृष्ट भौतिकवाद का शब्द अपमान पूर्वक उच्चारण किया जाता है और ऐसे ही निकृष्ट भौतिकवादी को निम्न दृष्टि से देखा जाता है। उत्कृष्टता द्वारा आत्मा की रक्षा करते हुए जो जितनी भी भौतिक उन्नत कर सकता है करे ऐसा पुरुषार्थी और पवित्र व्यक्ति बाहर से भौतिक तथा सांसारिक दिखता हुआ भी वस्तुतः आध्यात्मिक ही होता है। ऐसे महान संसारियों का श्रेय पथ सदैव निष्कंटक और निरापद रहता है। मित्रों, किंतु भौतिकता द्वारा अध्यात्म की साधना एक दुसाध्य काम है। न तो यह साधना सामान्यतः की जा सकती है और न सर्वसाधारण से सुरक्षा पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए समाज के शुभेच्छु ऋषि मुनियों ने अनुभव और साधना के आधार पर यह सिद्धांत स्थिर किया कि मनुष्य को भौतिक वितृष्णाओं से दूर रहकर संतोषपूर्वक जीवन निर्वाह की शर्तें पूरी करते हुए इस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए जिससे संसार भी निभता चले और आत्मा की भी रक्षा होती चले। इसी सिद्धांत को थोड़ा पर उत्कृष्ट के कतिपय शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है। साथियों, जो अधिकता के स्थान पर उत्कृष्टता का ध्यान कर संसार में रमण करते हैं, वे वितृष्णाओं के संकट से बचे रहते हैं। उनका शरीर और आत्मा, लोक और परलोक साथ साथ ही प्रिय और श्रेय दोनों के द्वारा समान रूप से सुशोभित और आनंदित होता चलता है। अस्तु हम सबको अधिकता की वितृष्णा त्याग कर उत्कृष्टता को ही ग्रहण करना चाहिए। इस वांछनीय ग्रहण द्वारा हमारा भौतिकवाद भी अध्यात्मवाद की तरह ही सुख एवं शांतिदायक बन जाएगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे आपको बताएंगे आध्यात्मिक साधना का चरम लक्ष्य। ओम शांति।